नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे बहुचर्चित महुआ मोइत्रा के बारे में। उन्होंने कल्याण बनर्जी जो चीफ विप थे उनके विषय में कुछ कह दिया जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। तो टीएमसी सांसद बनर्जी का लोकसभा चीफ विप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। महुआ मोइत्रा से विवाद के बीच में ये कदम उठाया गया है। महिला सांसद ने कल्याण को सुअर कह दिया था। अब ये तृणमूल कांग्रेस के दोनों ही सांसद हैं और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने 4 अगस्त को लोकसभा में पार्टी के चीफ विप से इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया कि उन्हें सांसदों के बीच खराब समन्वय के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा पर सार्वजनिक तौर पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया। कल्याण के इस्तीफे के बाद पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी नए चीफ विप चुने गए हैं। कल्याण और कृष्णनगर से सांसद महुआ के बीच बीते कुछ समय से खींचतान चल रही है, जो अब संसद तक पहुंच गई है। बीते दिनों एक मीडिया हाउस के पॉडकास्ट में महुआ ने कल्याण की तुलना सुअर से की थी। इसके बाद टीएमसी चीफ सीएम ममता बनर्जी ने संसदीय दल की वर्चुअल मीटिंग की और पार्टी सांसदों से संयमित व्यवहार करने को कहा। जब कल्याण के इस्तीफे के कारण संसदीय दल में अव्यवस्था को लेकर पार्टी की चिंता बढ़ गई है और उन्होंने कहा कि आप सुअर के साथ कुश्ती नहीं लड़ सकते, क्योंकि सुअर को यह पसंद नहीं कि आप गंदे हो जाते हैं। भारत में बहुत से स्त्री द्वेषी, यौन कुंठित और भ्रष्ट पुरुष हैं और संसद में सभी दलों में इसकी मौजूदगी भी है। और कल्याण बनर्जी के विषय में हम बता दें आपको, उन्होंने कहा कि मैंने महुआ के एक पॉडकास्ट में की गई व्यक्तिगत टिप्पणी को सुना। उनके शब्दों का चयन, जिनमें एक साथी सांसद की तुलना सुअर से करने जैसी अमानवीय भाषा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग सोचते हैं कि गाली गलौज सार की जगह ले सकती है, उन्हें अपनी राजनीति पर गौर करना चाहिए। यह किस तरह के खोखलेपन को उजागर करती है जब कोई जनप्रतिनिधि गाली गलौच और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो यह उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी असुरक्षा को दर्शाता है। मैं यह स्पष्ट रूप से कह दूं कि मैंने सार्वजनिक जवाबदेही और व्यक्तिगत आचरण के सवाल पर बात की, जिनका सामना करने के लिए हर सार्वजनिक व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला। अगर ये तथ्य असहज करने वाले हैं तो जांच से बचने के लिए जायज आलोचना को महिला से नफरत करने वाला करार देना उचित नहीं है। किसी पुरुष सहकर्मी को यौन रूप से कुंठित कहना ये साहस नहीं है, ये सरासर गाली है। अगर ऐसी भाषा किसी महिला के लिए इस्तेमाल की जाती है तो देश भर में आक्रोश फैल जाता है, जो सही भी है। लेकिन जब कोई पुरुष निशाना बनता है तो उसे यहाँ तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उसकी सराहना की जाती है कि एक बात साफ है, गाली गलौज तो गाली गलौज ही होती है, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो। ऐसी टिप्पणियां ना सिर्फ अभद्र हैं बल्कि ये जहरीले दोहरे मानदंड की को भी मजबूत करती हैं। जहां पुरुषों से चुपचाप सहने की उम्मीद की जाती है, जो भूमिकाएं बदलने पर कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महुआ सोचती हैं कि गालियां देने से उनकी अपनी नाकामियां छिप जाएंगी, उनके रिकॉर्ड पर ध्यान हट जाएगा, तो वह खुद को धोखा दे रही हैं। जो लोग जवाबों की बजाय गालियों पर भरोसा करते हैं, चैंपियन नहीं शर्मिंदगी है। ये टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है, जो बेबाक टिप्पणियां लोकसभा के अंदर बहुयात में करते पाए जाते हैं। और राजनीति छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, तो उन्होंने कहा, संसदीय दल के चीफ विप से इस्तीफे के बाद कल्याण बनर्जी जी कहा कि दीदी कहती है कि संसद झगड़ रहे हैं, क्या मुझे उन लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए जो मुझे गाली देते हैं। मैंने पार्टी नेतृत्व को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। दीदी को पार्टी अपने तरीके से चलाने दीजिए। मैं इतना परेशान हूँ कि राजनीति छोड़ने के बारे में भी सोच रहा हूँ।
अब ये 5 जून की रात ये महुआ की फ़ोटो शेयर की गई है। वो पिनाकी मिश्रा के साथ केक काटते हुए उन्होंने अपनी फ़ोटो शेयर की है। तो कल्याण बोले, महुआ ने शादी करके एक परिवार तोड़ दिया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज गैंग रेप केस पर बनर्जी ने 27 जून को कहा था कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त का बलात्कार करे तो कोई कैसे बच सकता है। इसके बाद टीएमसी विधायक मदन मिश्रा ने कहा था कि अगर वो लड़की वहां नहीं जाती तो यह घटना नहीं होती। उनके इस बयान को महुआ मोइत्रा ने घृणित बताया था। इसके बाद 29 जून को बनर्जी ने महुआ की बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा से शादी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, महुआ मुझे महिला विरोधी बता रही हैं। उन्होंने क्या किया, एक 65 साल के आदमी से शादी की, उसका 40 साल पुराना परिवार तोड़ दिया। शादी के बाद हनीमून से लौटी और मुझसे लड़ने लगी। तो बीजेपी ने महुआ कल्याण के बीच बहस का वीडियो शेयर किया है। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया, उनको तो मसाला मिल गया, वो तो यही चाहते हैं, यही करते हैं, उनका धंधा यही है, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, इसी से उसके बच्चे रोटी खाते हैं, नहीं तो वो भूखे मरे, सड़क पर भीख मांगे। तो दावा किया था कि कल्याण की जिस महिला से बहस होती नजर आ रही है वो महुआ मोइत्रा हैं। दावा है कि घटना 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय में हुई थी। एक्स पोस्ट में लिखा था, चुनाव आयोग कैंप्स में 2 टीएमसी सांसदों के बीच विवाद के तुरंत बाद नाराज सांसद ने बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी पर आरोप लगाना जारी रखा। तो बनर्जी और मदन मिश्रा के बयानों से टीएमसी ने किनारा कर लिया है। अब पार्टी कर भी क्या सकती है सिवाय इसके। 28 मई को महुआ ने टीएमसी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा था, हम इन घृणित टिप्पणियों की निंदा करते हैं, चाहे वह कोई भी करे। महुआ 2016 में टीएमसी में शामिल हुई और विधायक बनी। क्या वो महिलाओं के बारे में बात करती हैं? वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी की महिला नेताओं को काम नहीं करने देती। दरअसल कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट 25 जून की शाम गैंग रेप की घटना हुई। मुख्य आरोपी टीएमसी स्टूडेंट विंग का सदस्य मनोनीत मिश्रा है। 2 आरोपी कॉलेज के ही छात्र हैं। पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीसरा 27 जून की सुबह गिरफ्तार किया गया था। तीनों 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में हैं। और 28 मई को टीएमसी ने एक्स पोस्ट पर क्या लिखा कि साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के बारे में सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मिश्रा की टिप्पणी उनकी निजी है। पार्टी उनके बयानों से खुद को अलग करती है और इसकी कड़ी निंदा करती है। ये सोच पार्टी लाइन से अलग है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। और 3 मई को महुआ ने पिनाकी मिश्रा से शादी की तस्वीरें शेयर की थी। गुरुवार रात 8:06 पर पिनाकी के साथ केक काटते हुए उन्होंने फ़ोटो शेयर की और बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ वाली फ़ोटो शेयर की थी। कैप्शन में लिखा था, प्यार और शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। दोनों ने ये दूसरी शादी की है। दावा किया गया है कि 3 मई को ही जर्मनी में शादी कर ली थी। हालांकि सेरेमनी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया था। महुआ 50 साल की हैं। वे पश्चिम बंगाल की कृष्ण नगर सीट से लोकसभा सांसद हैं। पिनाकी मिश्रा 65 वर्ष के, पिछली शादी से एक बेटा बेटी है। मिश्रा ने सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। वे उड़ीसा के पुरी के पूर्व सांसद रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और
टीएमसी की सबसे मुखर सांसदों में से शामिल महुआ मोइत्रा ने इससे पहले डेनिश फाइनेंसर लॉर्स बोर्सन से शादी की थी, जिससे उन्होंने तलाक ले लिया था। महुआ लगभग 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई के साथ रिलेशनशिप में भी थी। बाद में दोनों ने झगड़ा हो गया था और अलग हो गए थे। और पिनाकी मिश्रा की यह दूसरी शादी है, 2 बच्चे हैं। महुआ के पति पिनाकी मिश्रा 1996 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर पुरी से लोकसभा सांसद बने थे। ये 2 साल तक सांसद रहे। उसके बाद 2009 में बीजेडी के टिकट पर दूसरी बार पुरी के सांसद चुने गए। फिर 2014 और 19 में लगातार 3 बार चुनाव जीते। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने उन्हें पुरी से चुनाव हरा दिया था। महुआ मोइत्रा की तरह पिनाकी मिश्रा की भी यह दूसरी शादी है। मिश्रा की पिछली शादी से एक बेटा बेटी है। मिश्रा ने सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी हासिल की है। वहीं असम में 12 अक्टूबर 1974 को जन्मी मोइत्रा ने 2010 में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले उन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन में जेपी मॉर्गन चेस के लिए एक निवेश बैंकर के तौर पर काम किया था। महुआ ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में माउंट होलोके कॉलेज साउथ हेडली से डिग्री हासिल की थी और 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमगंज विधानसभा क्षेत्र से जीता था। 2019 में वे टीएमसी के टिकट पर किशन-नगर लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत गई। 2023 में देहाद्रोही ने महुआ पर घूस के आरोप लगाए थे। 2023 में महुआ और देहाद्रोही के रिश्ते में खटास की बात मीडिया के सामने आई थी। तब महुआ पर सांसद ने सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन हीरानंदानी ग्रुप से सीईओ दर्शन हीरानंदानी से घूस लेने का आरोप लगाया था। महुआ ने भी जिलेटेड एक्स यानी धोखा खाया हुआ बताते हुए उन पर पर्सनल फोटोज और जानकारी लीक करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद देहाद्रोही ने महुआ पर कुत्ता चोरी और ब्लैकमेलिंग जैसे आरोप लगाए थे। महुआ कैश फॉर क्वेरी केस को लेकर विवादों में भी रही और 2023 में ये कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर चर्चा में रही थी। उनका पूर्व प्रेमी जब अनंत 14 अक्टूबर 2023 को महुआ पर संसद में सवाल पूछने के बदले घूस लेने का आरोप सीबीआई में केस दर्ज कराई थी। इसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे महुआ को लोकसभा से सस्पेंड करने की मांग की थी। महुआ पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट्स लेने के भी आरोप लगे थे। महुआ ने खुद ये बात मानी थी। 8 दिसंबर 2023 को महुआ को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था और महुआ ने संसद में 62 सवाल पूछे थे, जिनमें 9 अडानी से जुड़े थे। और 2019 में सांसद बनने के बाद महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में 28 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े 62 सवाल पूछे थे। इनमें पेट्रोलियम से लेकर कृषि, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, रेलवे आदि शामिल थे। संसद.in की वेबसाइट के मुताबिक 62 सवालों में सबसे ज़्यादा सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए थे। उसके बाद वित्त के लिए 8 सवाल थे। कुल 62 में से 9 सवाल अडानी समूह से संबंधित थे। इनमें से 6 सवाल पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए थे। एक सवाल वित्त, नागरिक उड्डयन और कोयला मंत्रालयों के लिए थे। और जो महुआ मोइत्रा ने 62 सवाल पूछे हैं, उसमें 2019 में पहली बार सांसद बनी थी। 28 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े 62 सवाल महुआ ने पार्लियामेंट में पूछे। 9 सबसे ज़्यादा सवाल पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े पूछे थे। 8 ये सवाल वित्त मंत्रालय के लिए थे और 9 सवालों में अडानी, संसद में महुआ ने अडानी ग्रुप से जुड़े पूछे थे और 6 सवाल पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए और एक सवाल वित्त, नागरिक उड्डयन और कोयला मंत्रालयों के लिए पूछे थे। कुत्ते की कस्टडी को लेकर महुआ और देहा के बीच लड़ाई हुई थी। उनके जो पूर्व प्रेमी हैं जय अनंत के बीच हेनरी नामक पालतू कुत्ते रॉटवीलर की कस्टडी को लेकर भी विवाद था। दोनों पहले साथ में कुत्ते की देखभाल करते थे। हालांकि रिश्ते बिगड़ने के बाद कुत्ते की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी। सितंबर 2023 में महुआ के देहा के खिलाफ केस दर्ज किया था और हेनरी की कस्टडी की मांग की थी।
देहा ने इस इनकार कर दिया था। 10 अक्टूबर 2023 को देहा ने महुआ पर हेनरी का अपहरण करने का आरोप लगाया था। देहा ने दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर कहा था महुआ ने हेनरी को वापस करने के बदले उन पर सीबीआई केस वापस लेने के लिए दबाव डालने की कोशिश की थी। और महुआ दोनों के सोशल मीडिया टाइमलाइन पर हेनरी की कई तस्वीरें भी शेयर की गई थी। और महुआ केस की जो टाइमलाइन है उसमें 14 अक्टूबर 2023 जय अनंत ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महुआ के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराया था। 15 अक्टूबर 2023 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ को संसद से सस्पेंड करने की मांग की थी। 17 अक्टूबर 2023 को लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को शिकायत सौंपी। महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की जो याचिका दायर की थी और 18 अक्टूबर लोकसभा में निशिकांत को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया था। 19 अक्टूबर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट में कहा था कि महुआ ने उन्हें अपना पार्लियामेंट लॉगिन आईडी दिया था। 20 अक्टूबर 2023 को महुआ का आरोप दर्शन के सिर पर बंदूक रखकर एफिडेविट साइन करवाए मानहानि मामले में दिल्ली के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 21 अक्टूबर को 2023 को निशिकांत दुबे का दावा महुआ की संसदीय आईडी दुबई में खोली गई जबकि वह खुद भारत में थी। 27 अक्टूबर को 2023 को महुआ ने एक टीवी इंटरव्यू में माना था कि उन्होंने दर्शन से गिफ्ट लिए और उन्हें संसदीय लॉगिन पासवर्ड दिया था। 28 अक्टूबर 2023 को कैश फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने को निर्देश दिया था। 31 अक्टूबर 2023 को महुआ का आरोप मुझे फ़ोन ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट आया था केंद्र सरकार फ़ोन हैकिंग की कोशिश कर रही है। और 2 नवंबर महुआ एथिक्स कमेटी के ऑफिस से नाराज होकर बाहर निकली थी। उन्होंने अपमानजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया था जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। एथिक्स कमेटी ने महुआ से सवाल पूछे। टीएमसी सांसद ने कमेटी अध्यक्ष पर आपत्तिजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया गया था जो अक्सर महिलाओं से नहीं पूछे जाते। तो 9 नवंबर 2023 से एक बैठक में एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। एथिक्स कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेजी। कमेटी ने महुआ के निष्कासन की सिफारिश की थी। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विजय सोनकर ने लोकसभा में महुआ पर रिपोर्ट पेश की। महुआ लोकसभा से निष्कासित हो गई थी। ये हमने पूरी कहानी जो है आपके सामने पेश कर दी है। अब इसका फैसला आप स्वयं करेंगे। वैसे महुआ मोइत्रा जो है बहुत अच्छी सांसदा हैं, बहुत अच्छे कड़े प्रश्न पूछती हैं, काफ़ी मुखर हैं, इंग्लिश में उनका वरदस्त है और जानकारी के मामले में वो उत्कृष्ट जानकारी रखती हैं, सटीक जानकारी रखती हैं। और बहुत बार तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को एम्बैरेस किया है। उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जा पाते क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सुंदर शब्दों में, खास तौर से इंग्लिश में, वो कटाक्ष बहुत अच्छा करती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है नरेंद्र मोदी भी उनसे सवालों से डरते हैं। तेज तरार महिला हैं, तेज तरार अच्छी सांसदा हैं, ऐसा हमारा उनके विषय में विचार है। वैसे भी हम महिलाओं के सम्मान में हमेशा उनके पक्ष में रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। अनटिल अनलेस कोई महिला वाकई में उसका आचरण खराब ना हो। तो महुआ मोइत्रा का आचरण बहुत अच्छा है। इस विषय में हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये फैसला हमारा खुद का है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, दोस्त और आपके मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, उन सबको आप हमारे चैनल के विषय में बताएं और अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।